नमस्कार व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं अभी बात कर रहा हूं इंदु प्रकाश सिंह से, जो दिल्ली में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं रैन बसेरा के रूप में, लोगों को घर देने के लिए, उन लोगों को जो कि सड़क पर रहते हैं, सड़क पर ही जिनकी ज़िंदगी बीतती है। तो इंदु, आपसे जो बातचीत हो रही है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक बच्चे से आप संपर्क में आए थे और उस बच्चे का अरमान, उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो हिटलर बन जाए, हिटलर जैसा उसका जीवन हो। तो ये क्या किस्सा था? जी मतलब ये दरअसल मैं जब लोगों के बीच में बात करता हूँ, मैं ये प्रश्न रखता हूँ उनके सामने कि भाई जब हम भी बच्चे थे तो हमसे पूछा जाता था बड़े होकर क्या बनोगे, क्या बनोगे। तो जब हमने काम शुरू किया तो हमने बीच में तो बच्चा जब हमें मिला तो वो 8 साल का बच्चा है, ये 8 साल का बच्चा, सोचिए। उससे पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसने जब जवाब दिया भैया मैं हिटलर बनूंगा, तो मैंने लोगों से वही पूछता कि बताइए क्या बच्चा क्या बनना चाहता होगा, तो कोई टीचर, तो कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर, कोई फौजी, तो बच्चा सोचे हिटलर बनना चाहता था। तो 2 मिनट तो जब मैंने सुना हिटलर, मैं भी स्तब्ध रह गया कि बच्चा हिटलर बनना चाहता है। उसके बाद फिर 2 मिनट बाद उसके कंधे पर हाथ रखा मैंने बोला बेटा ये बताओ हिटलर क्यों बनना चाहते हो, वजह क्या है? वजह क्या है? तो उसने बोला भैया जिस तरीके से ना मुझे पुलिस ने बेल्ट और बूटों से मारा था, 8 साल का बच्चा, सोचिए, चेहरा लाल बिल्कुल गुस्से से, जो लाल पहले ना मैंने उससे ज़्यादा लाल, कि लाल गुस्से से, भैया जिस तरीके से मुझे बेल्ट और बूटों से पुलिस ने मारा था ना, ये 1 हफ्ते तक चल नहीं पाया था, हिटलर बन के ना इन सबको मारूंगा, बदला लूंगा उसका। मारूंगा। सोचिए अब आप, मतलब उस बच्चे 8 साल के बच्चे तो तक भी जो टॉर्चर हुआ, उसका असर, उसका इम्पैक्ट इतना था कि 8 दिन तक, हफ्ते भर वो उसको भुला नहीं सका, और ये एक प्रतिशोध की भावना उसमें आई कि उसका वो बदला लेगा और उसके लिए उसको हिटलर बनना पड़ेगा। ये देखिए, तो हम अक्सर ये रियलाइज़ नहीं करते, ये नहीं समझ पाते कि हम किस तरह से एक दूसरे व्यक्ति के साथ बर्ताव कर रहे हैं। शायद वो उसका बदला नहीं ले सकता, जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को उसने स्वीकार कर लिया है, और क्या उसके अंदर भावना जागृत हुई है, उसका एक उदाहरण ये है। और इसी से मिलता जुलता अगला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई एक किस्सा था जिसमें बच्चों और सरकटा के बीच का कुछ रिश्ता, कुछ ताल्लुक था। वो क्या बात थी? जी वो हम लोग जब रात को निकलते थे, वही नाइट विजिल हम लोग करते थे, रात के 9 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक। तो प्रायः हम लोग हनुमान मंदिर जो है सीपी में, क्राउन प्लेस में, वहाँ जाते थे हम लोग जो है। तो वहाँ पे कई बार सुनते थे बच्चों से हम कि भैया एक सरकटा रहता है। बोला अच्छा, सरकटा क्या मतलब? भैया एक ना जो बंदा है जिसका सर नहीं होता। बोला अरे बाप रे बाप, अच्छा भैया वो हमको तंग करता है। बोला अच्छा, तो कहाँ रहता है? बोले मंदिर के पीछे भैया पीपल का पेड़ है। कई बच्चों से सुना। हाँ, कई बच्चों से सुना जी। हाँ, पीपल का पेड़ है, और भैया वहाँ पे रात को 12 बजे के बाद आता है। वो पीपल के पेड़ पे रात के 12 बजे के बाद आता है जी। तो हमने फिर तय किया, बोले बेटा ऐसा है, हम लोग आएंगे और रात के 12 बजे चलेंगे पीपल के पेड़ के पास, सब बच्चे सामना करेंगे हम लोग जी। तो पूरी बच्चों की मंडली जो है 20-30 बच्चे सब, और हम भी सब साथ थे, पहुंचे वहाँ पे। और बच्चों से बोले बेटा बुला सरकटा बुला। तो वे सरकटा बाहर आ, आज मिलने आए थे से हम जो और मतलब उनका जो डर था वो निकल गया बिल्कुल। कि भाई अब वो अफवाहें फैलती हैं, जो चीजें होती हैं अन्य से बच्चों को डराने की बात जो है जी। तो मतलब वो एक अननोन का, अज्ञात का डर बैठ जाता है उनके दिल में। या तो उनको बताना है कि भाई ये सब चीजें गलत हैं, लोग डराते हैं हमको, डरिए मत अपना जो है, और मिल करके जब सामना करेंगे ना तो बड़े भूत भाग जाएंगे, कोई बड़ा भूत भाग जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और एक आपने ये बताया कि एक आपका कोई कुलीग या सहयोगी था या कोई और व्यक्ति था जो उन बच्चों को मुर्गा बनवा देता था, सजा देता होगा, और ये किस्सा भी हनुमान मंदिर के पास हुआ। तो इसमें क्या बात थी? जी एक्चुअली उसमें क्या बात थी कि एक्चुअली क्या था कि हम लोग बच्चों को कहते थे कि भाई ऐसा ना कि क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी थे, वो गुटखा खाते थे। हाँ, बच्चे भी थे, गुटखा खाते थे। तो हमने बोला बेटा ऐसा कि
कि गुटखा खाना तो गलत बात है, क्योंकि आप अपने को, आपका शरीर है बोला हाँ भैया। कूड़ादान देखा है आपने? बोला हाँ भैया देखा है। कूड़ादान में क्या करते हैं वहाँ पे? मतलब कूड़ा डालते हैं। तो गुटखा जो खा रहे हो, आपने अपने शरीर को कूड़ा बना दिया ना, गुटखा क्यों खाते फालतू का? बोला हाँ भैया। फिर उन्होंने बोला भैया ऐसा है, आपके साथ जो बाकी जो आए ना, ये बबलू भैया और ये सब जो तब लोग, वो भी सब गुटखा खाते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया सबके, आपके साथ जो बाकी लोग आ रहे हैं, आप तो नहीं खाते, जानते थे, पहचानते थे वो, आपके सबके देखिए, सबके दांत लाल लाल हो रखे। तो हमने पूछा बच्चों से कि बेटा फिर क्या करना चाहिए? बोला भैया हम सब मुर्गा बनेंगे। तो हनुमान मंदिर के सामने जी रात के 1-2 बजे मेरा स्टाफ और सब बच्चे लाइन से मुर्गा बने और ये शपथ लिया कि अब गुटखा नहीं खाएंगे। कितनी ये तारीफ की बात है कि और ये किस एज ग्रुप के बच्चे थे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? ये लगा ली 6 साल से लेकर के पूरे 70 साल के बच्चे। तो ये चीज कि वो जो बच्चे सड़क पर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके हैं, लेकिन उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था कि यदि आपने उनकी कोई गलती दिखाई, उनको टोका, तो वो हिम्मत से आपके साथ कह सके कि आप हमसे तो कह रहे हो, लेकिन ये जो आपके साथ साथी आए हैं ये भी गुटखा खाते हैं। और जब आपने उसको स्वीकार किया तो फिर आगे कुछ एक हल निकल सका, कुछ रास्ता निकल सका। और इसमें एक और चीज़ है कि जी, चूंकि हम लोग जो है प्रेरित थे गांधी से, जिड्डू कृष्णमूर्ति, इन सब से, तो गांधी की जो फेमस स्टोरी है गुड़ वाली जी, कि बच्चों को मना करो कि गुड़ ना खाए, एक हफ्ते बाद बुलाते हैं गांधी जी कि बच्चों को, फिर एक हफ्ते बाद बोलते हैं कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो माँ ने जब बोला कि भाई बापू आप एक हफ्ते पहले बोल सकते थे, तो उसमें मैं भी गुड़ खाता था, कैसे बोलता। तो ये जो बात है कि भाई आप बच्चों को वो चीज़ बोलिए जब खुद नहीं करते हो, आप खुद अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आप खुद रास्ते पे चल सकते हैं। तो ये बहुत ही तारीफ की, बहुत ही ये मोटिवेशन की बात है और जीवन के रोज की बातें हैं जो कि आपने वहाँ सड़क के ऊपर देखी हैं। इस तरह की बात हमारी जारी रहेगी। बने रहिए, देखते रहिए।